यस बेटा 80 का 81 का आंसर कर दी सोल्व चारों क्वेश्चन। सी आ रहा है सर। 82 सी। 83 ए। ए। 84 डी। डी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करिए। अगर आपने होमवर्क करके आओ ना तो हम फास्ट हो जाए। 50% टाइम सेव होता है बेटा, उससे भी ज्यादा। फिर तो सिर्फ डाउट से बात हो तो हम नेक्स्ट ए एंड आर और केस बेस्ड क्वेश्चंस पे जाएं। सर 87 में डाउट है। हाँ जी, ट्राई हो गए क्वेश्चंस। सर 87 में डाउट है। ठीक है, 85 का आंसर। बी। 86 ए। 87 क्रेडिट रेवेन्यू हमें गिवन है 3 लाख। ये क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है तो यहाँ आपको क्रेडिट सेल चाहिए होती है, तो दोनों चीजें गिवन है, क्रेडिट सेल भी और रेशो भी। तो क्रेडिट सेल को जब रेशो से डिवाइड करोगे 3 लाख बाय 5, 60,000 क्या आ जाएगा? एवरेज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स या एवरेज डेटर्स आ जाएंगे। तो एवरेज डेटर्स आ गए 60,000। फिर आगे लिखे इफ क्लोजिंग आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर्स। अब यहाँ पे इन कंपैरिजन टू वर्ड आ गया बेटा, इसका मीनिंग क्या था बताइए? अगर ओपनिंग डेटर्स एक्स है तो वो 2 क्लोजिंग डेटर्स 2x होगा। तो सीधा हो गया, वो 2 टाइम्स द ओपनिंग डेटर्स हो गया। क्या इन कंपैरिजन टू से कुछ डिफरेंस नहीं आएगा? x + 2x। लगाओ देखो, लेट ओपनिंग x क्लोजिंग
x plus 2x divided by 2 is equal to 60,000. देखो आंसर आएगा इससे। नहीं। कितना आंसर आ रहा है? तो अगर ये 30,000 30,000 आ रहा है उसको करके, तो है नहीं ऑप्शन, तो इट मींस ये नहीं है इसका मीनिंग, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है इन कंपैरिजन टू, तो हमें इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। अब हम इसको सेकंड वे से करते हैं। इफ क्लोजिंग डेटर्स आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर्स, अगर ओपनिंग x हो, क्लोजिंग उसका डबल हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, इससे भी आंसर वैसे नहीं आना चाहिए, चेक करो आ रहा है। 40,000 आ रहा है इससे ए। आंसर की में सी है 80,000। ई आ रहा है सर, हम्म, ई आ रहा है सर, वो डबल हो जाएगा 40,000 का। हमने एक्स ओपनिंग को माना है ना, तो क्लोजिंग पूछी है क्वेश्चन में। तो क्लोजिंग पूछा उन्होंने, हाँ ठीक है, ये आएगा फिर, ठीक है। ओपनिंग x, क्लोजिंग उसका डबल डिवाइड बाय 2 बाय 60, तो x का आंसर 40 आ गया। और 40 ओपनिंग स्ट्रोक है, क्लोजिंग स्ट्रोक उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो 40 का डबल हो जाएगा 80,000। तो इट मींस इन कंपैरिजन टू का कोई मीनिंग नहीं है, वो जो नॉर्मल वर्ड है बस ये कि ओपनिंग डेटर्स के कंपैरिजन पे क्लोजिंग डेटर्स 2x हैं, बट वो जो आप कह रहे हो x प्लस 2x, वो कब होगा? जब 2 टाइम्स मोर होगा। ओके ना, अब डिसाइड हो गया ना, इट्स 2 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग, अगर ऐसा होता। कंपैरिजन तो तब भी हो रहा है, कंपैरिजन तो एक कॉमन वर्ड है ना, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग से 2 टाइम्स हैं, तब भी कंपैरिजन है। और जब हम ये बोलते हैं क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग से 2 टाइम्स ज्यादा हैं, 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग, तब भी कंपैरिजन है। तो इतनी नॉर्मली जब तक मोर वर्ड ना हो, तब तक आप वो x प्लस 2x वाला मीनिंग नहीं लोगे। सिंपल ओपनिंग x क्लोजिंग 2x, जैसे नॉर्मल करते वैसे ही करेंगे। उसी से आंसर आएगा आपका ऑप्शन 40,000 ओपनिंग क्लोजिंग 80, 88 का आंसर। बी। ठीक है, अब आपके पास स्लॉट है 89 टू 92, ये 4 क्वेश्चन करें बेटा, वही सेम 5 मिनट्स के बाद बात करते हैं।
Yes, everyone, it's the answer. C. 90, B. 91, B. ठीक है, क्योंकि ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आ जाते हैं। अभी करिए बेटा 93 से 97, 5 क्वेश्चन करिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। जी आंसर मैच हो गया 93 94 का। Yes, sir. नाइनटी एट तक करिए। सर 98 में डाउट है।
माइक ऑफ था बेटा बाय मिस्टेक। 95, 96, 97 में कोई डाउट किसी का? No, sir. वर्किंग कैपिटल रेशियो मींस वर्क रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल, और अगर ओनली वर्किंग कैपिटल रेशियो होती तो वो करंट एसेट्स बाय करंट Current ratio हो जाती है। करंट रेशियो रहती। अब 98 में डाउट है तो इट्स वेरी सिंपल, हम लिक्विड एसेट्स 370 में इन्वेंट्री 80 ऐड कर देंगे तो 4,50,000 हमारी करंट एसेट्स आ जाएंगी, और उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करो, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 3 लाख। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है तो हम एज ए सेकंड चॉइस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी ले सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला में लिखा होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं हम। अब अगर यहाँ पे रेवेन्यू निकालना पॉसिबल है, जैसे जीपी रेशो गिवन है, जीपी रेशो इज 25% ऑन सेल या ऑन कॉस्ट, तो मैं रेवेन्यू तक जा सकता हूँ इजिली, या रेवेन्यू गिवन है, वो तो अब दोनों में से पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 750 डिवाइड बाय 3 लाख, क्या आंसर आएगा चेक करिए। 2.5 टाइम्स। ओके, 99 क्वेश्चंस। Yes. इसके बाद फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का स्लॉट स्टार्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर करंट एसेट्स 360 हैं और करंट रेशियो 3:1 है, तो इट मींस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से 3 टाइम्स हैं। तो इट मींस अगर मैं 360 को 3 से डिवाइड करूं तो करंट लायबिलिटीज 120 आ जाएंगी, या आप रेशियो लगा के आंसर निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 12 लाख, सीओजीएस गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकालनी है, वेरी सिंपल। तो करंट एसेट्स 360 माइनस करंट लायबिलिटी 120, 240 आ गई वर्किंग कैपिटल। अब आप 12 लाख को 240 से डिवाइड करोगे, रेशियो 5 टाइम्स आ जाएगी। यहाँ से शुरू होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एवरीवन। तो थोड़े से आगे क्वेश्चन कर लेते हैं ओवर क्लास को, सॉरी असाइनमेंट को ओवर कर लेते हैं क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करके। जी स्टार्ट करिए। ये भी सीक्वेंस में चलेगा, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ये चलेंगे 5 रेशियोज। पहले जीपी रेशियो निकालते हैं। हाँ जी, जीपी का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल गिवन है 30 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग, सीओजीएस आ जाएगा। उसको सेल दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर देना, जीपी आ जाएगा। फिर जीपी बाय सेल इनटू 100, करो सोल्व। 21% आएगा। आप इसको करो बेटा पहले, 103 तक करिए। 4 क्वेश्चन के स्लॉट में चलेंगे।
यस बेटा 101 का आंसर D. सेकंड और फोर्थ। Fourth. अब इसमें क्या है, कैश रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि जब हम जीपी रेशियोज की बात करते हैं, प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो हमें टोटल सेल चाहिए 21 + 4 25, तो टोटल रेवेन्यू हमारा 25 है। इसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल्स रिटर्न मींस माइनस कर दो, 25 - 1 24, 24 नेट सेल आ गई, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1920 माइनस कर दो, जीपी आ जाएगा। फिर उस जीपी को जो डिवाइड करोगे 24 से, तो 20% रेशो आ जाएगी। 102 का आंसर Fourth. 103, अब यहाँ देखो, यहाँ रिवर्स चलना है हमें। नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट आता है जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस करके, तो अगर हम नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस फिर से ऐड कर दें, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब, तो जीपी आ जाएगा। तो 40 + 20 + 36 96,000, जीपी इज 96,000 और सेल इज 6 लाख, 16% आ गया। 96/6 लाख इंटू 100 करोगे 16% आ जाएगा। 104, ये वो सिंपल है। अगर जीपी रेशो 20% कॉस्ट है बेटा, तो कॉस्ट इज 100। ये क्लियर है ना आपको कि जीपी रेशो अगर नहीं दी हो तो सेल पे होती है, अगर लिखा हो तो कॉस्ट पे, कॉस्ट इज 100। इफ कॉस्ट इज 100, जीपी इज 20, सेल इज 120। तो अब आपके पास सेल है 6 लाख, जो है उसको उसी से डिवाइड करना है, सेल बाय सेल इनटू जो कैलकुलेट करना है 20, दैट विल बी 1 लाख। तो 104 का आंसर 1 लाख। हाँ जी, अब आप करेंगे 105 से 108 तक, डू फास्ट। यस एवरीवन, 105 का आंसर $105 का आंसर बेटा Third. D. 106, Second. Second option. 107,
C. 108. D. लास्ट स्लॉट आज का। हाँ जी ट्राई करिए। मैं ट्राई करूंगा आज शेयर करने की असाइनमेंट। जो नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारी A&R एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस, और आप ट्राई करेंगे कल 3 o'clock से पहले उसको सोल्व करके आने की। डाउट्स लेंगे सिर्फ, ओके। अगर आपके डाउट्स नहीं हुए तो फिर असाइनमेंट ओवर हो जाएगी और हम टेस्ट डिस्कशन पे जाएंगे। टेस्ट भी आपको देने हैं टिल सेकंड चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब कल तक होना चाहिए कंप्लीट। टेस्ट 1 and 2 चैप्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस और इस रेशो के असाइनमेंट, सो दैट कल में से सब ये ओवर हो जाए और हम तभी स्टार्ट कर पाएंगे सेम पेपर्स एज सुन एज पॉसिबल। And that will be last level. वन में बता रही बेटा 109 का आंसर। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके सामने है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आप ऐड कर लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 9 + 225 1125। तो हमारे बिजनेस की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 1125 है और उसके कंपैरिजन पे जो सेल है वो 15 लाख है इनटू 100 75% आएगा। इसमें भी परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक वो आंसर आ जाएगा। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर देना, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे तो आपकी ऑपरेटिंग रेशो आएगी 110 का आंसर। करके देखिए। बी। Yes, B आ रहा है। हाँ जी 111 सेम क्वेश्चन है, डू इट फास्ट। आंसर आ रहा है बेटा? D आ रहा है सर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ओके असाइनमेंट डन है। तो कल मिलते हैं हम सेकेंड असाइनमेंट के लिए। शेयर कर दी जाएगी बहुत पहले आपसे। आज ट्राई करूंगा मैं आपसे शेयर करने की, और नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में करेंगे। A&R तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 3-4 क्वेश्चन ही होंगे कि यार थोड़े बहुत केस बेस्ड क्वेश्चन है इनके। मेनली देखो जो थर्ड बुक है ना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशो, इन तीनों में एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। जब आपको ये आते हैं तो फिर A&R और केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं आपके लिए।
हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स के केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए थे, वो बनते भी नहीं है, बट फिर भी आपके टेस्ट में हमने क्वेश्चन यूज किए हैं केस बेस्ड। देखिए वो सिंपल है, अगर हम बैलेंस शीट के कंटेंट्स दे दें, फिर हमको पूछेगा कि वो कंटेंट कहाँ कहाँ आता है, तो वो केस बेस्ड बन जाता है, तो इट्स नॉट अ केस स्टडी, वो एमसीक्यूज को ही मिला के बनाया गया है। ठीक है जी, तो होपफुली कल तक जब आप आएंगे, 3 टारगेट्स है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस के 2 टेस्ट हैं आपके, इससे पहले शेयर्स का टेस्ट है, तीनों टेस्ट आपको कंप्लीट करने हैं, और जो असाइनमेंट शेयर की जाएगी रेशियोज की वो करके आनी है, तभी हमारे पास मैटर होगा कल के लिए। और अगर हम इन सबसे फ्री हो जाते हैं तो मैं आपको कल ही सैम पेपर 1 शेयर कर दूंगा, और परसों से हम इस टाइम पे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस टाइम पे रहेगी, हम सैम पेपर्स स्टार्ट कर चुके होंगे, तो मंडे ट्यूसडे तक हमारे 4 सैम पेपर्स हो जाएंगे, 4 या 5 सैम पेपर्स इनफ रहेंगे, बाकी फिर आपके ऑनलाइन टेस्ट में यूज होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट जो रहेगा। आपके एग्जाम 3 दिसंबर से है या 4 से? 3 से ना? 3rd। ठीक है, 28 नवंबर तक रहेंगी क्लासेस आपकी ऑफिशियली, सैम पेपर्स चलते रहेंगे उसमें, फुल सिलेबस टेस्ट के। 28 नवंबर लास्ट क्लास रहेगी आपकी, जो भी डाउट्स होंगे कुछ, फिर एज पर डे शीट एग्जाम से पहले मिलेंगे, एग्जाम से पहले जो डेज होंगे बीच में प्रिपरेटरी हॉलीडेज, उसमें हम आपके डाउट्स के लिए मिलेंगे। क्लास ओवर कर रहा हूँ।